कोई केस नहीं मोदी है वो बोलता है कि लालू का जमानत हम कैंसिल करा क्या है। नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के साथ। बिहार में जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को ईडी से पूछताछ हो रही है, आपको मालूम होगा कि नौकरी के बदले जमीन वाला मामला जो इस समय लालू यादव को इस उम्र में भी सता रहा है। खैर, जब कांग्रेस की सरकार थी तो लालू यादव को ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज लगभग आपको मालूम होगा कि 15 से 17 साल हो चुके हैं। ईडी की ऐसा क्या सूत्र मिल गया है जो लालू यादव को खंगालने में लग चुकी है। पूरी तरह से लालू यादव और तेजस्वी यादव को लेकर के इसमें बिहार में जिस प्रकार से सरकार बदली, इसके बाद आपको मालूम होगा कि ईडी तुरंत सक्रिय हो गई बिहार में। यानी 2024 के चुनाव में क्या मोदी का सबसे बड़ा एजेंडा और हथकंडा कहे जाए तो वह ईडी ही है, क्योंकि ईडी से इसमें पूरे देश में सबको थराया जा रहा है। जितने बड़े नेता हैं, जितने बड़े व्यवसायी हैं, अगर वह बीजेपी में यानी गंगा जल से नहीं धुले तो उनको धुलने का काम ईडी के द्वारा किया जा रहा है। वैसे ही आपको मालूम होगा कि लालू प्रसाद यादव को उस दिन बैठाया गया और रात को 10 बजे तक ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद यादव बैठे रहे और पूछताछ चलती रही। वही था मामला नौकरी के बदले जमीन का मामला। यह मुद्दा बनता जा रहा है, लेकिन आज 15 से 17 साल हो चुके हैं, इस मुद्दे को गरमाया जा रहा है। केवल राजनीतिक समीकरण अगर कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से सरकार गिरी है, नीतीश कुमार ने गिराया सरकार, उसके बाद नई सरकार का उन्होंने एनडीए के साथ गठन किया है। गठन करने के बाद अब ईडी सक्रिय हो गई है बिहार में। यानी बिहार का जो समीकरण है वह लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पे शिकंजा कसा जा रहा है। यह एक बात सामने निकल के आती है कि जैसे सभी लोग अगर बीजेपी में मिल जा रहे हैं तो लालू और तेजस्वी यादव ऐसा क्या है जो बीजेपी में नहीं मिल सकते। राजनीति तो यही कहती है जिसका सिक्का है उसके साथ मिल लो। तो ऐसा क्या है जो लालू प्रसाद यादव बीजेपी से नहीं मिलना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव का यही कहना है कि हम गरीब गुरबों के मसीहा और गरीब गुरबों को न्याय दिलाने का हम काम करते हैं, इसलिए बीजेपी जो है यह गरीब गुरबों का काम नहीं करती है। और यह हमेशा जो है मनवादी विचारधारा की पार्टी है। यह आरएसएस जो है देश में एक एजेंडा चलाता है जिसका आधिपत्य होना चाहिए देश में, वह अपने एजेंडे पे काम करता है पूरे भारत में। क्या लालू प्रसाद यादव को आरएसएस के लोग पसंद नहीं हैं, या लालू प्रसाद यादव को आरएसएस वाले नहीं चाहते हैं? क्या कारण है कि लालू प्रसाद यादव को बीजेपी में नहीं जाने पर लालू यादव की मानसिकता क्यों नहीं कर रही है? जैसे कि बार बार आप लोग देखा होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी में आना जाना लगा रहता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपनी विचारधारा को अभी भी मरते दम तक क्या स्टैंड कर पाएंगे? क्योंकि जो राजनीति है इस समय भारत की बहुत बदलती जा रही है। इस राजनीति की धुरी में क्या लालू यादव भी पिस जाएंगे? जिस प्रकार से सभी पार्टियां, जितनी छोटी पार्टियां हैं, चाहे वह मांझी हो, चाहे वह चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे वह अन्य पार्टियां हो, सभी लोग इस समय एनडीए में मिल करके 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जाए या लालू प्रसाद यादव की बात अगर हम करते हैं तो उन्होंने एक मुस्तैदी के साथ आज भी एक एजेंडा बनाकर उन्होंने रखा हुआ है। उस एजेंडे पर अभी भी लालू प्रसाद यादव काम कर रहे हैं। क्या लगता है आने वाला समय जो है लालू प्रसाद यादव को भी तोड़ देगा और बीजेपी में लालू प्रसाद भी यादव भी शामिल हो जाएंगे? जैसा कि आपने उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव है, लेकिन बिहार में विपक्ष के तौर पर लालू प्रसाद यादव है। इन दोनों का अगर समीकरण बिहार से और उत्तर प्रदेश से खत्म होता है तो विपक्ष पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में खत्म हो जाएगा। बीजेपी की ये एक बड़ी चाल है, बड़ी एक मानसिकता है, एक बड़ा एजेंडा है कि यही दो पार्टियां हैं जो हमें टक्कर दे रही हैं। इन दोनों पार्टियों को किसी तरह इन नेताओं को खत्म करो, इसके बाद हम पूरे छत्रछाया से पूरे एक विस्तार से राज करेंगे, हमारा कोई टक्कर देने वाला नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जिस भावना से, जिस विचारधारा को लेकर के अपनी लोकसभा के मंदिर में वह आवाज़ उठाते थे, क्या वह आवाज़ मोदी जी को रास नहीं आई? क्या मोदी जी लालू प्रसाद यादव की शब्दों का जवाब नहीं दे पाते? जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी को बड़ी खरी खोटी शब्दों में, मजाक के लहजे में लालू प्रसाद यादव जो भी आता था वह कह देते थे और मुस्कुरा करके, जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सभी लोग सुनते थे और ठहाका भी लगाते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को मजाक की बातें भी चोट की तरह चुभती थी, लेकिन हंसी तो आती ही लोगों को थी, क्योंकि लालू प्रसाद के वक्तव्य भी ऐसे थे। लेकिन इस समय लोकसभा सूना इसलिए है क्योंकि विपक्ष में पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव पर शिकंजा बीजेपी ने पहले ही कस दिया था। क्योंकि अगर लालू प्रसाद यादव लोकसभा में बैठेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमारी नहीं चलने देगा, अकेले ही पूरे सत्ता को
वह हिला देगा, यानी इतने दमखम रखते थे लालू प्रसाद यादव। तो ये सब जो समीकरण है बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही हथकंडा आजमाना चाह रही है। क्या दोबारा से लालू प्रसाद यादव को रेलवे में जिस प्रकार से कहा गया कि नौकरी के बदले जमीन की बात चली थी, ये सब मामला एक साथ मिला करके लालू प्रसाद यादव को दोबारा से जेल में डालने का प्लान बनाया जा रहा है। क्या लालू प्रसाद यादव जेल जाएंगे या 2024 के चुनाव से पहले ही लालू प्रसाद यादव को ईडी के दफ्तर से बुला करके बार बार यह साबित कर दिया जाएगा, जिस प्रकार से पहले सोशल मीडिया पे तमाम चलते थे कि इतने काला धन इन लोगों के पास है, वह काला धन का चिट्ठा इसमें सोशल मीडिया पे खैर किसी को दिखता होगा, मुझे तो नहीं दिखता है। अब देखना यह होगा क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही लालू प्रसाद यादव को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ता है या 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ, लालू यादव के समीकरण के साथ 2024 का चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। देखते रहिए भारत में 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।